आज के क्लास में हम लोग मॉडल्स के आगे के यूजेज पढ़ेंगे। देखो बेसिक मॉडल्स मैंने आपको करा रखे हैं, लेकिन मॉडल्स सिर्फ बेसिक तरीके से यूज नहीं होते हैं, बल्कि उनका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म यानी कि उनका थोड़ा सा ज्यादा दूसरे शब्दों के साथ पेयर होकर के यूजेज भी होते हैं बहुत सारे। तो आज उन सारे शब्दों को करेंगे कवर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संदीप इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको समय पर मिलती रहें और आप अंग्रेजी बोलने के लिए हमेशा तैयार रहें। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कैन, जिसका मतलब होता है सकता हूं, सकते हैं, सकती है। यहां तक हमने पढ़ रखा है, यहां तक हमें पता है। ये वाला जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है आपके लिए, राइट। तो कैन हम जानते हैं क्या होता है। कैन एबिलिटी को दिखाता है, क्षमता को दिखाता है कैन। और कैन जो है आप कुछ कर पाने के लिए बात करते हैं, वाक्य में आपकी एबिलिटी के बारे में बात करता है, तो कैन का हम लोग यूज करते हैं। वाक्य के अंत में सकता हूं, सकता है, सकती है दिखता है तो कैन यूज करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये हो गई बात कैन की। कैन के साथ जब बी लग जाता है तो वाक्य में क्या असर होता है, क्या मतलब होता है, किसके साथ यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो कैन बी आप कब यूज करेंगे इंग्लिश में, ये समझिए। हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना हम लोग सीख रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें हिंदी बहुत अच्छे से आती है। तो हमने हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी जब पढ़नी है हमें, तो हम आसानी से उसको समझ पाते हैं। जब भी आप वाक्य में जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं का यूज कर रहे हो, राइट। लेकिन ये जाना, मैं वर्ब गो की बात नहीं कर रही हूं, जाने की बात नहीं कर रही हूं, गो वेंट गॉन की बात नहीं कर रही हूं, मैं हिंदी के शब्दों की बात कर रही हूं। जा सकता है, जैसे किया जा सकता है, गाया जा सकता है, खाया जा सकता है, राइट। ये तरीके से जब आप जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं को यूज करते हैं, तो उस वाक्य को इंग्लिश में जब कन्वर्ट करोगे तो कैन बी का यूज करोगे, ठीक है। कैन बी कैन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो आप इजीली इसको किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि इसको इसके साथ यूज करना है या नहीं करना है। मॉडल्स की सबसे बढ़िया बात यही है, कोई सा भी उठा लो सबके साथ यूज होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ यूज हो जाता है। मतलब यह है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाता है ना। इनको क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। यूज हो जाता है उनके साथ। जैसे उसे बचाया जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है। शी कैन बी सेव्ड, उसे धोखा दिया जा सकता है। ही कैन बी चीटेड, राइट। तो जा सकता है, जा सकता है, क्लियर। बात करेंगे कुड की, क्योंकि कैन के बाद हमने क्या पढ़ा था, कुड पढ़ा था। कुड का मतलब क्या होता है, कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए, है ना। वाक्य के अंत में ये दिख जाए तो कुड का यूज हमें करना है। कुड अगेन सबके साथ यूज होता है। वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, दे कुड रीच। वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच, क्लियर। अब कुड जब बी के साथ लगता है तो क्या मतलब रहता है, क्या सेम मतलब रहता है या चेंज हो जाता है। वाक्य का यूजेज सेम रहता है या चेंज हो जाता है। तो जवाब है कि कुड के साथ जब बी लगता है तो ये कुल दो तरीकों से यूज आपको दिखेगा मोस्टली, ठीक है। हो सकता था अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वाक्य में यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाने वाली अगर बात कर रहे हैं तो कुड बी का यूज आपको करना होगा। कुड बी सबके साथ यूज हो जाता है, कुछ इश्यू नहीं है उसके बारे में, है ना। जैसे वह अस्पताल में हो सकता है, वह अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन दी हॉस्पिटल, संभावना जता रहे हैं, है ना। हो सकता है, बढ़िया हो, कोई दिक्कत ना हो, काहे को अस्पताल जाएगा, है ना। तो ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। अगर ये श्योर रहते आप वाक्य में कि हाँ वो अस्पताल में है, कुड बी का यूज नहीं आता। हम संभावना जता रहे हैं तो कुड बी का यूज कर सकते हैं। ही कुड बी इन दी हॉस्पिटल, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले शब्द की बात करें तो ये है शैल। सी वाला सेक्शन हो गया है ना। कैन पढ़ा, कैन भी पढ़ा, कुड भी पढ़ा, ठीक है। सी वाला क्लियर हो गया।
एक्चुअली ना मेजरली ये 3 जो हैं जिनका एक्सटेंडेड काफी ज्यादा है, जैसे कैन है तो कुड, कैन भी है, कुड भी है, कुड भी है, ठीक है। अभी तो कैन हैव और कुड हैव और कैन हैव हैड, कुड हैव हैड नहीं मैंने डील किया, वो किसी दिन और क्लास में पढ़ा दूंगी, बिकॉज वो बहुत ही एडवांस मॉडल में आ जाते हैं, ठीक है, एडवांस मॉडल्स में आ जाते हैं वो, ठीक है। तो वो भी कराऊंगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं कराऊंगी, पर बेसिक पहले क्लियर कर लो, राइट क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर होगा, एडवांस पढ़ के क्या ही कर लोगे, अल्टीमेटली बोल तो पाओगे नहीं अंग्रेजी, है ना। एडवांस पढ़ो, पहले बेसिक क्लियर करो फिर एडवांस पढ़ो, राइट। तो सी वाला सेक्शन खत्म हो गया। कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि कैन वाला सेक्शन हो गया, या एस से शैल वाला हो गया, या डब्ल्यू से विल वाला हो गया, ये ना बहुत वैरायटी में यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि कैन है तो कुड भी है, विल है तो वुड भी है, शैल है तो शुड भी है, पर वहीं पर मे है तो मुड नहीं है, समझ रहे हो बात को, है ना। मस्ट है तो फिर मस्ट ही है, राइट। तो ये एम वाला सेक्शन थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू सी वाला सेक्शन, तो आपको जो है इसीलिए इसको अलग से क्लास कराने की जरूरत होती है बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शैल की बात करते हैं। शैल का मतलब गागेगी होता है, और अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं होता है, तो इसके ऊपर रिसर्च करने की इच्छा है कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंग्रेजी बोलने में इसकी दरकार आपको नहीं है, और ये अंग्रेजी सिखाने वाली क्लास है जो आपको मदद करती है अंग्रेजी बोलने में। आगे बढ़ेंगे, शैल बी की बात करेंगे। इसका मतलब भी होता है होगा, होगी या होंगी, लेकिन मतलब बढ़िया चीज क्या है कि ये भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसके ऊपर भी रिसर्च पेपर लिखने की जरूरत अपने को नहीं है। हमें फोकस करना है उन चीजों पे जो हमें हेल्प करे हमारे को अंग्रेजी बोलने में, क्लियर, ठीक है। और वो है शुड, शैल भी नहीं, शुड भी हमें यूज करना है, यूज होता है अंग्रेजी बोलने में, ठीक है। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, और ये वाक्य में सलाह, उपदेश या कर्तव्य बोध कराने के लिए यूज होता है, और बढ़िया बात ये सबके साथ यूज हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है ना, कोई भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाता है। कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड, या शी शुड वर्क हार्ड, ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए। बात करेंगे शुड बी की, है ना, बात करेंगे शुड बी की, तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब होता है, होना चाहिए। इस्तेमाल तो ये भी सबके साथ हो जाता है ना। तो वाक्य में होना चाहिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो याद रखिए अंग्रेजी उस वाक्य की कन्वर्ट करोगे तो शुड बी का यूजेज आएगा। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। अब बताओ ये कितना कॉमन वाक्य है, हो सकता है आप में से बहुत किसी ने आज ही ये वाक्य इस्तेमाल किया हो अपने लाइफ में, है ना, कि अरे उसे घर पर होना चाहिए, अच्छा 5 बज रहे हैं, उसे अभी घर पर होना चाहिए, राइट। वेरी कॉमन वाक्य है ना। तो हमें यही सीखना है, क्योंकि आपको किताब नहीं लिखनी है अंग्रेजी में, वो मेरा काम है, वो मेरे पे छोड़ दो, किताब लिखने का काम मेरा है। आप पढ़ो और अंग्रेजी बोलो, लाइफ में करियर बनाओ अपना, ठीक है। तो उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, है ना, दे शुड बी काइंड, राइट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विल की। विल बहुत सिंपल, बहुत आसान, फ्यूचर वाले वाक्यों में यूज होता है। गागेगी इसका मतलब होता है मैं खाऊंगा, आई विल ईट। विल की कहानी खत्म। विल सबके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन क्या विल भी इतना ही सिंपल है? जवाब है नहीं। विल बी का इस्तेमाल तब करेंगे जब वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, होंगा ये सब दिख जाएगा, और इस्तेमाल कुछ यूं होगा, वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। विल बी का इस्तेमाल भी सबके साथ होता है। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। वुड की बात करेंगे, विल की बात करी, वुड की बात करनी जरूरी है ना। वुड जो है वो विल शब्द का पास्ट फॉर्म है, इसीलिए इस्तेमाल भी सबके साथ हो जाता है, और मतलब इसका भी गागेगी होता है। लेकिन ये 2 तरह के वाक्यों में इस्तेमाल होता है, एक जो संदेह जताते हैं, पॉसिबिलिटी जताते हैं, डाउट वाला, राइट। दूसरा ऐसे वाक्य जो फ्यूचर से रिलेटेड है परंतु पास्ट में कहे गए हैं, वैसे वाक्यों में वुड का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगा, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम।
तो बताओ ये वाला जो वाक्य है ये फ्यूचर से रिलेटेड है, लेकिन फ्यूचर में खड़े होकर के अगर तुम देखो तो ये पास्ट में कहा जा रहा है ना। तो ऐसे वाक्यों में वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। तो दे सेड आपने जैसे ही लगाया ना, ये पास्ट और फ्यूचर का मिक्स हो गया वाक्य, राइट। अब बात करेंगे वुड बी की। वुड बी का इस्तेमाल तब करेंगे जब वाक्य में रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा का यूज कर रहे हैं, और वुड बी भी सबके साथ इस्तेमाल होगा। तो आज के पूरी क्लास में हमने ये देखा कि जिन भी शब्दों को हमने कवर किया वो सबके साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अलग से रूल याद रखने की टेंशन खत्म हो गई हमारी, ठीक है। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप वुड बी को यूज कर सकते। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप को जैसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।